मेहरू की बर्थडे पर मेहरू की किस्मत, दो दो प्रपोजल एक साथ सुबह शाम। कहाँ एक पढ़ा लिखा यंग हैंडसम बैचलर माहिर और कहाँ एक बूढ़ा रंडवा टैक्सी ड्राइवर एहतसाम। आइए हम आपको आज बताते हैं कि मेहरू के लिए शादी का फैसला कैसे बना इतना आसान। दोबारा एपिसोड 10 में जैसा कि हमने आपको व्यूअर्स पहले ही बताया था लास्ट एपिसोड के रिव्यू में कि मेहरू माहिर की बर्थडे मनाने के लिए हॉस्पिटल जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इस पर सब्सक्राइब तो बनता है हमारे चैनल का। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि एहतसाम साहब मेहरू को प्रपोज करेंगे, तो फिर ऐसा भी हुआ ड्रामे के अंदर। मेहरू अपने बेटे अफान को कहती है कि मेरे साथ शाम को डिनर पर चलो या घर में ही रुको। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो सहर के साथ बिजी हूँ। तो वो बहुत मायूस हो जाती है। ये बातें दुर्दाना बेगम सुन लेती हैं और वो फ़ौरन जाकर एहतसाम साहब का माइंड बनाती हैं कि आज मेहरू का बर्थडे है, तो तुम उसे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट ले जाओ और वहीं उसको प्रपोज भी कर दो। एहतसाम दुर्दाना बेगम के कहने पर मेहरू को होटल लेकर पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर मेहरू को प्रपोज भी कर देते हैं, साथ ही एक फूलों का बुके देते हैं। मेहरू यहाँ सोचों में गुम है, उसे तो सिर्फ माहिर के ही ख्यालात आते जा रहे हैं। एहतसाम साहब डिनर की इस्तात तो नहीं रखते, बस सूखे फूके केक पर ही मेहरू को टरखा देते हैं और मेहरू तो डूबी हुई है माहिर के ख्यालों में, क्योंकि माहिर बहुत संकी हो रहा था आज सुबह कि उसको किसी ने बर्थडे विश नहीं किया। तो वो अपने दोस्त बाबर को फ़ोन करता है, लेकिन बाबर तो उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि वो मुसलसल गुज़श्ता 4 दिनों से छुट्टी लेकर माहिर को एंटरटेन कर रहा था और खूब अय्याशी के खाने खा कर और मोटा हो चुका था और उसकी शर्ट के बटन तो टूटने के लिए तैयार बैठे थे। इसलिए वो मेहरू को कॉल करके बताता है कि माहिर की बर्थडे है और वो बिल्कुल अकेला तन्हा उदास बैठा है, बुलबुल की तरह। मेहरू ये सुनते ही जल्दी से तैयार होती है, एक केक और बुके लेती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो हॉस्पिटल रूम में दाखिल होती है तो नरमीन वहां पर पहले से मौजूद होती है। मेहरू और नरमीन का आमना सामना हो जाता है, हाथों में फूलों के बुके के साथ एक दूसरे को बहुत ही तनकीदी निगाहों से दोनों खवातीन देखती हैं। इसके बाद माहिर और मेहरू खुश होकर मिलकर केक काटते हैं और माहिर ये डिसाइड करता है कि उसे आज मेहरू को प्रपोज करना है और वो झट से प्रपोज कर भी देता है, क्योंकि इसी लम्हे तो उसका दिल उसकी पुरानी महबूबा ने बहुत बेदर्दी से तोड़ा होता है और साथ में ही उसको बाबर की हुई नसीहतें भी याद आ रही होती हैं। मेहरू उसका प्रपोजल सुनकर सख्त तैश में आकर कहती है कि थोड़ी सी हमदर्दी क्या कर ली तुमसे, तुम तो सर पर ही चढ़ गए हो, अपनी औकात में रहो। साथ ही की कहती है कि अमीर बेवा से शादी करके क्या तुम अमीर होना चाह रहे हो। तो माहिर उसको कहता है कि मैं आपसे शदीद मोहब्बत करता हूँ और सारी ज़िंदगी साथ निभाऊंगा और इस मोहब्बत का एहसास आपको भी जल्द हो जाएगा। मेहरू गुस्से से पांव पटकती हुई वहां से घर वापस आ जाती है, लेकिन सारा रास्ता भी माहिर के ही ख्यालात आते रहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि इन दोनों रिश्तों में से मेहरू माहिर का इंतखाब करेगी और ये इंतखाब उसके लिए एहतसाम साहब ने बहुत इजी कर दिया है। अगर वो सेम डे उसको प्रपोज ना करते तो ऐसा कभी भी ना होता। कहाँ माहिर जैसा पढ़ा लिखा हैंडसम यंग बैचलर और कहाँ ये बूढ़ा रंडवा टैक्सी ड्राइवर। तो फैसला करना मेहरू के लिए हो गया बहुत ही आसान। यहाँ मेहरू की औलाद भी उसके खिलाफ उठ खड़ी होती है, लेकिन एहतसाम साहब उसको सपोर्ट करेंगे और उसका साथ देंगे और नाजरीन को पता चलेगा कि एहतसाम साहब दिल के कितने अच्छे हैं और कितना ख्याल रखने वाले हैं। माहिर के दोस्त का किरदार भी देखें तो जितना सेल्फिश नज़र आता था इतना है नहीं। माहिर को बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोन पर बर्थडे विश करता है और शाम को मौका मिलते ही, हालांकि उसके पास पैसे नहीं होते, केक लेकर पहुंच जाता है।
यहाँ पहुंचकर उसको पता चलता है कि मेहरू माहिर को इनकार करके चली गई हैं। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आता है और कहता है कि यार धीरे धीरे चलना था, ये तो नहीं कहा था कि पूरे दिल का टुकड़ा इकट्ठा ही उलट कर रख दो। उसके मुकाबले में अगर हम नरमीन को देखें तो बहुत ही सेल्फिश लड़की नज़र आती है, जो माहिर के कमरे में गलती से आ ही गई थी और अगर बर्थडे विश नहीं कर सकती थी तो एटलीस्ट उसका हाल तो पूछ लेती, ये तो देख लेती कि कितना सीवियर एक्सीडेंट है और कैसे ज़ख्मी वो बेड पर पड़ा है। लेकिन वो तो उसको ताने देकर और खूब बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। माहिर की नूडल्स के बालों वाली माँ भी अब सच में कनाडा जा रही हैं। अपने कैनेडियन बेटे से चहक चहक कर बातें कर रही होती हैं और पूछती हैं, अपना ख्याल रखो बेटा, तुम्हें क्या हो गया है, हाय अल्लाह अब क्या होगा। फिर बेटे को कहती हैं, आपके लिए पाकिस्तान से क्या लेकर आऊं। तो काश उसका बेटा कह देता कि मामा अपने लिए कुछ ढंग के ड्रेसेस ही ले आना। एक सीन में जहां दुर्दाना बेगम एहतसाम साहब को समझा रही होती हैं कि ये तुम शादी कर लो मेहरू से और इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें नहीं मिलेगा, तो एहतसाम साहब दुर्दाना बेगम से पूछते हैं कि आपने भी भाई के मरने के बाद क्या सोचा था दूसरी शादी का। और वो कुछ अजीब सी नज़रों के साथ एहतसाम साहब को देखकर कहती हैं, मैंने शादी करना होती तो, जो बात इनडायरेक्टली हमें शो कर रही है कि मतलब तुम बूढ़े रंडवे मौजूद थे, अगर मुझे शादी करनी होती तो कब की तुमसे कर चुकी होती। तो यहाँ आज का रिव्यू होता है ख़त्म। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स को मिलकर देखते हैं, जहां हो रही है मेहरू और माहिर की शादी, क्योंकि मेहरू कर लेगी एक्सेप्ट माहिर के प्रपोज़ल को। हमें वो कहती हुई नज़र आती हैं कि अगर धोखा खाना ही है तो धोखा एटलीस्ट खूबसूरत तो हो, और माहिर से ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम उनको कहाँ मिलेगा। आज तक के लिए बस इतना ही। करते रहें हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर, और चैनल सब्सक्रिप्शन तो अब आप पर बनती ही है।